हेलो प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है किसी जगह पर जहां एक लड़की फूट फूट कर रो रही है। दूसरी तरफ हम अपने हैंडसम हीरो को देखते हैं जो लिन से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा है। लिन उसे जवाब देता है और कहता है कि राजकुमारी साहिबा अभी आती ही होंगी मेरे आका। हमारा हीरो कैसर अपने मन में कहता है कि 2 साल तक चले इस लंबे युद्ध के दौरान जिस चीज ने मुझे खामोश रखा वह मेरी पत्नी इरीना थी। वह बेहद खुश होकर कहता है कि आखिरकार मैं उसे दोबारा देख सकता हूँ। लेकिन कैसर जैसे ही उस लड़की को देखता है चौंक जाता है और उससे पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। तभी वह सुनहरे बालों वाली लड़की कैसर के करीब आने की कोशिश करती है और कहती है कि आप यह क्या कह रहे हैं मेरे आका, आपकी पत्नी तो मैं हूं लेकिन। कैसर गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और उससे कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, इरीना कहाँ है। हमें पता चलता है कि इरीना को सबने ठुकरा दिया था और उसका एक पैर खराब था। वह लंगड़ा कर चलती थी। वहीं कैसर चमकते ड्रैगन के श्राप के कारण एक दिन राक्षस में बदल गया था। इसके बावजूद इरीना कैसर के साथ बहुत खुश थी। जिस दिन कैसर युद्ध पर जा रहा था, इरीना बहुत दुखी थी और उसने कैसर से न जाने की भीख मांगी थी, क्योंकि अगर वह गया तो मारा जाएगा। लेकिन कैसर ने उससे वादा किया था कि चाहे जो हो जाए, वह लौट कर जरूर आएगा। अब हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहां इरीना कह रही है कि कैसर ही वो शख्स था जिसने मुझे इस तरह थामा जैसे मैं दुनिया में उसकी एकमात्र सुरक्षित फरिश्ता हूं। लेकिन जैसे ही 2 साल के लिए उस पर से श्राप हटा, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे कई खत लिखे, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही महल में यह अफवाहें भी फैल गईं कि कैसर और इरीना की सौतेली बहन के बीच चक्कर चल रहा है। इरीना की यादों का सिलसिला तब टूटता है जब कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। इरीना अपनी पूरी ताकत से उन लुटेरों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक एक अनजान शख्स आता है और उन सबको मार डालता है। वह शख्स इरीना के करीब आता है। इरीना बहुत डर जाती है और कांपते हुए खंजर निकालकर कहती है कि आगे मत बढ़ना। लेकिन जैसे ही वह उस शख्स का चेहरा देखती है, दंग रह जाती है, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि कैसर था। हमें पता चलता है कि इरीना फ्लोरेस के कुलीन परिवार की एक नाजायज औलाद है। इरीना 7 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन प्लेग के कारण उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता उसे अपने घर ले आए। बदकिस्मती से उस घर में इरीना की हैसियत नौकरों से भी बदतर थी, यहाँ तक कि कुत्तों से भी कम। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा कि तुम्हें पहले राजकुमार कैसर की पत्नी बनने के लिए चुना गया है। तभी इरीना ने अपने मन में कहा कि अब मुझे समझ आया कि ये लोग मुझे इस घर में क्यों लाए थे, ताकि मेरी सौतेली बहन की जगह मुझे उस शापित राजकुमार की पत्नी बनाया जा सके। हमें यह भी पता चलता है कि कैसर भी इरीना की तरह एक नाजायज बेटा है और उसे राक्षस राजकुमार कहा जाता है। उसने 4 लड़कियों से शादी की थी, लेकिन कैसर के श्राप के कारण उन सभी की शादी की रात ही मौत हो गई थी। यह सोचकर इरीना रोने लगती है और मन में कहती है कि ऐसे राजकुमार से शादी तय करने का मतलब है कि वे मुझसे कह रहे हैं कि जाओ और मर जाओ। लेकिन अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं ऐसा ही करूंगी। इरीना अपनी सौतेली माँ से कहती है कि ठीक है, मैं पहले राजकुमार से शादी करूंगी। शादी की रात हम इरीना को शादी का जोड़ा पहने हुए देखते हैं, जो खुद से कह रही है कि मुझे पता है कि राजकुमार शायद ही कभी सबके सामने आते हैं, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे एक प्रतिनिधि वकील के साथ शादी की रस्में निभानी पड़ेंगी। यहां तक कि उन्होंने बुनियादी सुरक्षा जांच भी नहीं की। हम देखते हैं कि इरीना की पोशाक के नीचे एक खंजर छिपा है। इरीना की खुद से बातचीत तब रुकती है जब घुड़सवार सैनिक पिंजरे में बंद कैसर को लेकर अंदर आते हैं। सैनिक इरीना से कहता है कि हमने राजकुमार कैसर को बेहोशी की दवा दी है, इसलिए वह बेहोश है। इसके बाद सैनिक राजकुमार कैसर को बिस्तर पर लिटाकर चले जाते हैं। इरीना बहुत हैरान होती है कि वे राजकुमार कैसर के साथ एक जानवर जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसर का हाथ एक ड्रैगन के हाथ जैसा है। कुछ मिनटों के बाद कैसर को होश आता है और वह कमरे में तोड़फोड़ करने लगता है। इरीना छिपी हुई होती है क्योंकि वह कैसर से बहुत डरी हुई होती है, लेकिन कैसर बहुत आसानी से उसका ठिकाना ढूंढ लेता है। उसे देखकर कोई भी डर जाएगा।
हमें पता चलता है कि उस सुनहरे बालों वाली लड़की, इरीना की सौतेली बहन, ने ही इरीना को यह खंजर दिया था ताकि राक्षस कैसर के हाथों मरने से पहले वह खुद अपनी जान ले ले। इरीना मन में कहती है कि एक चीज है जो वह मेरे बारे में नहीं जानती। मैंने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी। मैंने हमेशा जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया है। इसलिए यह खंजर कभी मेरी तरफ नहीं घूमेगा। आखिरकार जो जिंदा बचता है वही सबसे ताकतवर होता है। इरीना खंजर से कैसर को डराती है और कहती है कि दूर रहो, लेकिन कैसर उसे अपने जवाब से हैरान कर देता है। वह अचरज से कहता है कि दूर जाओ। इरीना चिल्लाकर कहती है कि हाँ, दूर जाओ। लेकिन जैसे ही वह खंजर के करीब आता है, इरीना कहती है कि यह क्या कर रहे हो? तुम्हें सच में चोट लग जाएगी। तभी कैसर अजीब हरकतें करने लगता है। इरीना समझ जाती है कि वह बादलों के गरजने की आवाज से डर रहा है। वह मन में सोचती है कि यह वाकई अजीब है। एक आदमी जिसके बारे में अफवाह है कि वह राक्षस है, सिर्फ बिजली की कड़क से इस तरह कांप रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आदमी राक्षस नहीं है। इरीना अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वह आवाज हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह पूछता है कि क्या सब ठीक है? वह कहती है कि हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वह फिर से अजीब हरकतें करने लगता है। इरीना डर जाती है और दोबारा खंजर पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथ पर कट लग जाता है। जैसे ही कैसर खून की महक सूंघता है, उसकी आंखें और भी लाल हो जाती हैं। वह इरीना के हाथ के पास आता है और घाव को चाटने लगता है। इसके बाद वह उसके हाथ पर काटता है और उसका खून पीने लगता है। जैसे ही कैसर ने इरीना का खून पिया, वह बिल्कुल सामान्य हो गया। इरीना ने ध्यान दिया कि खून पीने के बाद कैसर शांत और आज्ञाकारी हो गया है। वह मन में कहती है कि यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो बस एक बड़ा सा मासूम जानवर है। इसके बाद कैसर इरीना की गोद में सो जाता है। इरीना सोचती है कि उसने अजीब बर्ताव किया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। शायद वह भी मेरी जैसी ही स्थिति में है। अहम बात यह है कि मैं इसमें बच गई। अगली सुबह सैनिक इरीना के पास आता है ताकि उसका शव ले जा सके, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बाकी दुल्हनों की तरह वह भी मर चुकी होगी। लेकिन जैसे ही सैनिक कमरे में दाखिल होता है, कैसर को इरीना की गोद में सोया देख दंग रह जाता है। कैसर जाग जाता है और सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इरीना उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो। कैसर शांत हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। सैनिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह दूसरे सैनिक से कहता है कि इसकी जानकारी अभी महारानी साहिबा को दो। अब हम महारानी की सहायिका को देखते हैं, जो उनसे कह रही है कि पहले राजकुमार और नई दुल्हन ने अपनी पहली रात सुरक्षित बिताई है। दुल्हन की मौत नहीं हुई। महारानी उपहास उड़ाते हुए हंसती हैं। हमें पता चलता है कि महारानी कॉर्नेलिया सम्राट की तब से रखैल थीं जब वे युवराज थे। पहले राजकुमार और कैसर की सगी माँ, जो पूर्व महारानी थीं, की मौत के बाद उन्होंने महारानी का पद संभाला था। कॉर्नेलिया ने सम्राट के दूसरे बेटे मैथियास को तब जन्म दिया था जब वह सिर्फ एक रखैल थीं, और मैथियास को शाही खून के रूप में मान्यता मिलने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। महारानी अपनी सहायिका को आदेश देती हैं कि उन्हें हरे महल में भेज दिया जाए और कहती हैं कि शायद इस बार यह चीज मेरी जगह ले लेगी। उस चीज से कहो कि वह जल्द से जल्द मेरे साथ चाय पीने आए। यहाँ चीज शब्द इरीना के लिए इस्तेमाल किया गया है। इरीना के घाव से निकले खून की वजह से सबको लगा कि कैसर और इरीना की शादी मुकम्मल हो चुकी है। इरीना मन में कहती है कि अब कोई भी इस शादी की वैधता से इनकार नहीं कर सकता। कम से कम अब मुझे तसल्ली है। महारानी की सहायिका इरीना को हरे महल में ले जाती है। हम देखते हैं कि वह महल बहुत पुराना है और मकड़ियों के जालों से भरा पड़ा है। सहायिका चालाकी से इरीना से कहती है कि क्या आपको यह घर पसंद नहीं आया? इरीना मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, मुझे यह पसंद है। कृपया महारानी साहिबा से कहें कि मैं उनकी इस देखभाल के लिए शुक्रगुजार हूं। सहायिका के जाने के बाद इरीना अपने बेडरूम में जाती है और खुद से कहती है कि भले ही यह शाही महल है, लेकिन यहाँ कुछ भी खास नहीं है। मगर सच कहूं तो फ्लोरेस के घर में मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव होता था, उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। तभी एक दासी इरीना से कहती है कि मैं आपके स्नान में मदद कर देती हूँ। इरीना मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं खुद नहाऊंगी
और अब से मुझे नहाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। दासी कहती है कि जी समझ गई। राजकुमारी साहिबा। दोपहर के खाने के वक्त इरीना कैसर का इंतजार कर रही होती है ताकि वे साथ खा सकें, लेकिन उसे देर हो जाती है। जब कैसर अंदर आता है तो इरीना उसे उस हालत में देखकर चौंक जाती है। वह सैनिक पर चिल्लाती है और कहती है कि कोई किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। सैनिक उसकी बात को अनसुना कर देता है और दूसरे सैनिक से कहता है कि कैसर के भड़कने से पहले उसे पकड़ो, लेकिन कैसर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। सैनिक उसे दोबारा पीटते हैं और काबू में कर लेते हैं। इरीना सैनिकों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे भी पकड़ लेते हैं। हम कैसर की गर्दन पर चोट के निशान देख सकते हैं। सैनिक इरीना से कहता है कि मैं सलाह दूंगा कि आप इसके मुंह के पट्टे या जंजीरों को न छुएं। अगर आपको अपनी उंगलियां प्यारी हैं, तो इसे रख लीजिए। जाने से पहले सैनिक कैसर को कुर्सी पर बैठाता है और उसके मुंह पर पट्टा मोहरा बांध देता है। इरीना कैसर के नए जख्मों को देखकर दुखी होती है। वह मन में कहती है कि इन लोगों को सच में लगता है कि कैसर एक जानवर से भी कम है। इरीना को कैसर पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। इरीना उसे दिलासा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। वह सैनिकों की चेतावनी के बावजूद कैसर के चेहरे से पट्टा हटा देती है। वह मुस्कुराकर कहती है कि देखो सब ठीक है। वह उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि मैं सच में ऐसा नहीं चाहता। इरीना हैरान होती है कि क्या वह मौत का मतलब समझता है। कम से कम वह ये तो चाहता है कि मैं न मरूं। वह उससे कहती है कि कैसर, मेरा नाम इरीना है, तुम मुझे ऋण कह सकते हो। वह हंसता है और उसे ऋण कहकर पुकारता है। इरीना कहती है कि हम अब शादीशुदा हैं। वह मन में सोचती है कि किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इस शादी से जिंदा बचूंगी। ये टूटा फूटा हरे क्वार्ट्स का महल जिसमें हम रहेंगे, और यह महारानी जो हम दोनों को पसंद नहीं करती। अब कैसर की मौजूदा हालत कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि केवल वही है जिस पर मैं इस वक्त भरोसा कर सकती हूँ। मैं कैसर की तरफ हूँ। वह कैसर से कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ हूं। वह कहता है कि तुम्हारी तरफ। वह कहती है कि हाँ, हम एक ही तरफ हैं। इसलिए अगर आगे से तुम्हें कोई मारे तो मुझे बताना। वह अपनी उंगली उठाती है और कहती है कि वादा। वह हैरान होता है और कुछ समझ नहीं पाता। वह उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाती है कि इसका मतलब वादा होता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, वादा। इसके बाद वे खाने की मेज पर बैठते हैं। कैसर अपने हाथों से खाने लगता है, तो इरीना उसे खाने के तौर तरीके सिखाती है और कहती है कि कैसर, तुम्हें कांटे का इस्तेमाल करके खाना चाहिए। वह अपना मुंह खोल देता है ताकि इरीना उसे खिलाए। इरीना कहती है कि नहीं, खुद से खाओ, लेकिन उसकी मासूमियत के आगे वह हार मान जाती है और उसे खिला देती है। कैसर को मुस्कुराता देख इरीना मन में कहती है कि यह एक पति से ज्यादा 5 साल के बच्चे जैसा लगता है। उनकी इस बातचीत के बीच में एक औरत कमरे में दाखिल होती है। कैसर उसे देखते ही कहता है कि मिशी। इरीना हैरान होकर पूछती है कि तुम कौन हो। वह कहती है कि राजकुमारी साहिबा, मुझे अचानक आने के लिए माफ करें। मैं मिशी हूं, राजकुमार कैसर की सेवा के लिए नियुक्त हूं। मैंने कई सालों तक उनकी दाई मां के रूप में सेवा की है। जब मैंने सुना कि आप दोनों हरे महल में आ गए हैं, तो मैं बिना एक पल गंवाए यहां चली आई। लेकिन हाल ही में राजकुमार बहुत संवेदनशील हो गए हैं। मुझे लगता है कि सैनिकों ने उन पर दवाओं का इस्तेमाल बंद कर दिया है। इरीना कहती है कि अगर तुम यह जानती थीं, तो तुमने बात को यहां तक क्यों पहुंचने दिया। मिशी कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि महारानी साहिबा को रोकने की मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इरीना को मिशी की वफादारी पर यकीन हो जाता है। मिशी इरीना से पूछती है कि लेकिन आपने यह कैसे किया। राजकुमार ने पहले कभी किसी की बात नहीं मानी, यहां तक कि हाल ही में उन्होंने मेरी सेवा लेने से भी मना कर दिया था। आपने उन्हें कैसे शांत किया। इरीना घबरा जाती है और मन में कहती है कि मैं इसे यह नहीं बता सकती कि मैंने अपने खून से उसे शांत किया। कौन इस बात पर यकीन करेगा। अगर यह बात फैल गई कि मैं किसी जादू का इस्तेमाल कर रही हूं, तो लोग मुझ पर चुड़ैल होने का आरोप लगाएंगे और मुझे जिंदा जला देंगे। मुझे ये बात हर हाल में छिपानी होगी। वह मिशी से कहती है कि मैं ठीक हूं। कैसर इरीना के पास आता है और कहता है कि ऋण। इरीना उसे तसल्ली देती है कि वह ठीक है और सोचती है कि क्या इसने मेरा डर भांप लिया। मिशी ये देख बहुत खुश होती है
और कहती है कि राजकुमार सच में आपको बहुत पसंद करते हैं। इरीना मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, इससे मुझे राहत मिली है। मिशी उसे बताती है कि कल शाम को उसे महारानी के साथ चाय की दावत पर जाना है। रात में इरीना अपने कमरे में जाग रही होती है और कल की चाय की दावत के बारे में सोचती है कि कल क्या होगा। तभी कैसर अचानक उसका पैर खींच लेता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह उसके पैर की उंगलियों से खेल रहा होता है और हंस रहा होता है। इरीना कहती है कि कैसर, तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन वहां बहुत ठंड है, इसलिए तुम यहीं आ जाओ, मैं तुम्हें भगा नहीं सकती। वह बच्चों की तरह खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल। इरीना उसे देखकर सोचती है कि चूंकि हम शादीशुदा हैं, तो एक ही बिस्तर साझा करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत समय बाद मुझे सोते समय किसी की गर्माहट महसूस हो रही है। वह कैसर से कहती है कि यहाँ आओ, हम एक दूसरे को गले लगाकर आराम से सो सकते हैं। इसके बाद इरीना सो जाती है, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। दूसरी तरफ हम राजकुमार मैथियास को देखते हैं, जो अपने नौकर से कैसर के बारे में पूछ रहा है कि क्या वह बच गया। नौकर कहता है कि जी हाँ, वह बच गया। मैथियास का चेहरा देखकर लगता है कि वह आगे चलकर काफी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। हमें पता चलता है कि रूढ़िवादी लोग राजकुमार कैसर के उत्तराधिकार का समर्थन करते हैं, भले ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो, क्योंकि वे एक कठपुतली सम्राट चाहते हैं। मैथियास नौकर से पूछता है कि वह भाग्यशाली दुल्हन किस परिवार से आई है। नौकर कहता है कि फ्लोरेस परिवार से। मैथियास कहता है कि अच्छा, वही परिवार जिसने रोशनी के ड्रैगन का शिकार किया था। क्या यह सच है कि उस महान बुद्धिमान का खून ड्रैगन को हरा सकता है? उन्होंने सच में अपनी बेटी को उस मूर्ख के हवाले कर दिया। नौकर समझ जाता है कि इरीना एक नाजायज बेटी है। मैथियास के मन में यह देखने की भारी उत्सुकता होती है कि वह कौन सी औरत है जो कैसर के चंगुल से जिंदा बच गई। सुबह इरीना एक अजीब सपने के कारण घबराकर जागती है। सपने में कुछ दासियां एक दूसरी दासी पर महारानी के गहने छूने का झूठा आरोप लगा रही होती हैं। वह पास सोए कैसर को देखती है और सोचती है कि सोते हुए ये सच में एक बेहद हैंडसम राजकुमार लगता है। तभी उसे कमरे के बाहर किसी झगड़े की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आकर पूछती है कि यह क्या तमाशा है। एक दासी कहती है कि इस लड़की ने आपके गहनों को छुआ है, इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। इरीना उस आरोपी दासी से अपनी सफाई देने को कहती है। हमें पता चलता है कि बाकी दासियां ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वह लड़की गरीब पृष्ठभूमि से है। मुख्य दासी एल्डा कहती है कि आज सुबह सफाई के दौरान सारा ने डेल्फीना को आपके गहने छूते देखा था, इसीलिए हम यहाँ शिकायत करने आए हैं। इरीना उनकी आंखों में वही चालाकी देख लेती है जो उसने फ्लोरेस के घर में नौकरों की आंखों में देखी थी। वह एल्डा से कहती है कि एल्डा, क्या यह तुम्हारा काम नहीं था? तुम कितनी बदतमीज हो। तुम अपने नीचे काम करने वाली दासियों को ठीक से संभाल नहीं पाई और मेरे जागने से पहले मेरे दरवाजे पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुमने ऐसे संस्कार कहाँ से सीखे हैं? दासियां हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि इरीना तुरंत डेल्फीना को निकाल देगी। इरीना पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने नियुक्त किया है? एल्डा कहती है कि काउंटेस अल्फ्रेड के आदेश पर। इरीना कहती है कि तुम्हारी बदतमीजी काउंटेस का नाम खराब कर रही है। मुझे खुद काउंटेस को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताना होगा। दासियां डर जाती हैं और माफी मांगने लगती हैं। इरीना को याद आता है कि उसकी शादी के दिन नौकरों ने कहा था कि जो दुल्हन बारिश के दिन शादी करती है, वह बहुत आंसू बहाती है। वह उनसे बदला लेने का फैसला करती है। वह डेल्फीना को देखती है और सोचती है कि क्या मैंने यही सपना कल रात देखा था? क्या यह कोई इत्तेफाक है? वह एक सैनिक को बुलाती है और दासी सारा की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम्हारी जेब में क्या है? सारा घबराकर कहती है कि कुछ भी नहीं। सैनिक उसकी जेब की जांच करता है और उसमें से इरीना का हार निकलता है। इरीना कहती है कि तुम सब कह रहे थे कि डेल्फीना ने गहने छुए, तो फिर ये सारा की जेब में क्या कर रहा है? चोरी एक गंभीर अपराध है। वह सैनिक से उन सभी को पूछताछ के लिए ले जाने को कहती है। डेल्फीना इरीना का शुक्रिया अदा करती है। तभी कैसर जाग जाता है। इरीना उसके बारे में सोचती है कि कैसर ने अब तक कितनी नाइंसाफियों का सामना किया होगा और उन हालातों का जवाब देने का उसका एकमात्र तरीका गुस्सा था। मैं उसके लिए यह सब बदल दूंगी,
हम एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए मुझे अपने आसपास भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मुझे महारानी से बात करनी होगी। तभी मिशी अंदर आती है और कहती है कि मैं राजकुमार को ढूंढ रही थी। वो अपने कमरे में नहीं थे। वैसे मैं महारानी साहिबा का संदेश लेकर आई हूँ। आज दोपहर आपको उनके साथ चाय पर बुलाया गया है। इरीना कहती है कि यह बिल्कुल सही समय है। मुझे उनसे पूछना था कि क्या मुझे नए नौकर रखने का अधिकार है या नहीं। मिशी कहती है कि मैंने सुबह के ड्रामे के बारे में सुना। आपने उसे बहुत अच्छे से संभाला। इरीना मिशी से मदद मांगती है और कहती है कि मेरे मायके से मेरा कोई अपना यहाँ नहीं आया है, इसलिए क्या तुम मेरी निजी दासी मिलने तक मेरी मदद कर सकती हो। मिशी भावुक होकर हाँ कह देती है। इरीना को चाय पर अकेले जाना होगा क्योंकि महारानी कैसर को देखना भी पसंद नहीं करती। कैसर महारानी का नाम सुनते ही फिर से अजीब हरकतें करने लगता है। इरीना को लगता है कि रात के खून का असर खत्म हो रहा है। वह दासी को बाहर भेजती है और कैसर इरीना पर झपट पड़ता है। वह उसके हाथ पर काटता है और खून चूसने लगता है। इरीना इस बात का ध्यान रखती है कि वह ऐसी जगह काटे जो बाहर से दिखाई न दे ताकि नौकरों को शक न हो। कुछ घंटों बाद दासियां इरीना को तैयार करती हैं। इरीना अपने हाथों के जख्मों को छिपाने के लिए दस्ताने पहन लेती है। वह कैसर से कहती है कि मैं जल्द वापस आऊंगी। कैसर मना करता है लेकिन मीशी उसे संभाल लेती है। 1 घंटे चलने के बाद इरीना बहुत थक जाती है क्योंकि उसके खराब पैर की वजह से उससे ठीक से चला नहीं जाता। वह समझ जाती है कि उन्होंने जानबूझकर उसे दूर बुलाया है ताकि उसे परेशान किया जा सके। आखिरकार वह महारानी के पास पहुंचती है और उन्हें प्रणाम करती है। बैठते समय वह गिरने वाली होती है, लेकिन डेल्फिना उसे संभाल लेती है। महारानी उससे पूछती हैं कि महल की जिंदगी कैसी चल रही है। इरीना कहती है कि मुझे आपको पहले राजकुमार के बारे में कुछ बताना है। कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका पूरा शरीर जख्मों से भरा है और उन्हें जंजीरों और पट्टों से बांधा जाता है। महारानी बेहद ठंडेपन से कहती हैं कि तो मैं क्या करूं। इंसानों जैसा बर्ताव सिर्फ इंसानों के साथ किया जाता है। क्या तुमने कभी पहले राजकुमार को इंसानों जैसा बर्ताव करते देखा है? वो एक बेकाबू राक्षस है। इस बेकाबू चीज को रोकने के लिए डंडा मारना बिल्कुल सामान्य बात है। इरीना गुस्से में कहती है कि वह राक्षस नहीं है। महारानी हंसती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे अंदर कॉमेडी की अच्छी कला है। ये साल का सबसे बेहतरीन मजाक था। इरीना कहती है कि राजकुमार दूसरों से अलग जरूर हैं, लेकिन वे एक इंसान हैं। वह मन में सोचती है कि उनका होश खो देना, इंसानी खून की तरफ आकर्षित होना और उनका बायां हाथ जो रेंगने वाले जीवों जैसा दिखता है, ये सब किसी श्राप जैसा ही है। लेकिन मुझे उनकी वह प्यारी मुस्कान और शांत आंखें याद रखनी होंगी। महारानी इरीना को ताना मारती हैं कि तुम जैसी एक नीच नाजायज औलाद को एक मूर्ख पति का ही सहारा लेना पड़ेगा। इरीना कहती है कि अगर कैसर एक इंसान की तरह बर्ताव करके दिखाए, 2 पैरों पर चले, औजारों का इस्तेमाल करे और बात करे, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? महारानी कहती हैं कि अगर तुम अगले 3 महीने में होने वाले समर बैंक्वेट तक इस राक्षस को सुधार सकी, तो मैं तुम्हें अजूर फ्लेम का हार दूंगी, जिससे कैसर को शाही परिवार का समर्थन मिलेगा और वह सिंहासन का दावेदार बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला, तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। लौटते समय इरीना को दूसरा राजकुमार मैथियास रोकता है और बदतमीजी से उसका चेहरा उठाकर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इरीना उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मेरा नाम लेने की इजाजत नहीं दी। मैथियास कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें भाभी कहूं? वह उसे हाथ से खींचकर गले लगा लेता है और घटिया बात पूछता है कि क्या उस बेवकूफ को यह भी पता है कि औरत के साथ कैसे सोया जाता है। इरीना हैरान रह जाती है। मैथियास दासी से उसके लिए पालकी लाने को कहता है और चला जाता है। कमरे में लौटकर इरीना बहुत गुस्से में होती है। तभी बिस्तर के नीचे छिपे कैसर की आवाज आती है। इरीना उसे बाहर निकालती है और उसका धूल भरा चेहरा साफ करती है। वह सोचती है कि इस क्रूर महल में जहां सब मुझे निगल जाना चाहते हैं, कैसर को देखकर मुझे सच में आजादी और सुकून महसूस होता है। वह कैसर से कहती है कि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें एक सभ्य इंसान दिखाऊंगी। वह मिशी को बुलाकर कहती है कि कैसर को नहलाने की जरूरत है। मिशी घबरा जाती है। कुछ मिनटों बाद कैसर बिना कपड़ों के इरीना के पास दौड़कर आता है और उसे गले लगा लेता है। इरीना शर्मा जाती है और मिशी तुरंत उसे ढक देती है।
मिशी बताती है कि कैसर को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इरीना तय करती है कि अब से वह खुद कैसर को नहलाएगी। जब वे कैसर पर पानी डालते हैं तो कैसर एक नौकर पर हमला करने की कोशिश करता है। इरीना उसे रोकती है। मिशी कहती है कि इसे नहलाना नामुमकिन है। इरीना कहती है कि मैंने महारानी से वादा किया है, हमें यह करना ही होगा। वह मिशी को बाहर भेज देती है। इरीना कैसर से प्यार से बात करती है और उसे पानी का एहसास कराती है। वह कहती है कि अगर तुम दूसरों से नहीं नहाना चाहते तो तुम्हें खुद यह सीखना होगा। वह पानी में बैठती है और कैसर को अपने पास बुलाती है। वह साबुन की खुशबू उसे सूंघाती है तो कैसर कहता है कि इसकी खुशबू अच्छी है। तभी इरीना के हाथ के जख्म पर साबुन लग जाता है और वह दर्द से कराह उठती है। कैसर उसकी तरफ देखता है। इरीना डर जाती है कि कहीं वह खून न पीने लगे, लेकिन कैसर प्यार से उसके जख्म को चूम लेता है। इरीना शर्माकर बाकी का काम उसे खुद करने को कहती है और वादा करती है कि अगर वह खुद नहाएगा तो वह उसके सिर पर हाथ थपथपाएगी। कैसर मान जाता है। अगली सुबह इरीना मिशी को बताती है कि कल कैसर खुद नहाया था। मिशी नाराज होकर कहती है कि वह आम लोगों जैसा नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए। इरीना कहती है कि मैं उसे 3 महीने बाद होने वाले भोज के लिए तैयार कर रही हूँ। तभी महारानी की सहायिका लेडी अल्फ्रेड कुछ उपहार लेकर आती है और कहती है कि महारानी आपकी निष्ठा से प्रभावित हैं। इरीना इसका फायदा उठाकर उन पुराने नौकरों को बदलवा देती है जो कैसर के साथ जानवर जैसा बर्ताव करते थे। दोपहर के खाने पर भोजन अच्छा आता है। मिशी कैसर को अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इरीना उसे रोक देती है और कहती है कि उसे खुद खाने दो। कैसर कांटा फेंक देता है। मिशी इरीना पर गुस्सा करती है कि आप राजकुमार का मजाक बना रही हैं, वे भूखे रह जाएंगे। इरीना कहती है कि बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। मिशी चिल्लाकर कहती है कि मैं राजकुमार की रक्षा करूंगी। इरीना समझ जाती है कि मिशी का लगाव एक माँ जैसा है, क्योंकि जब सबने कैसर को छोड़ दिया था तब मिशी ही उसके साथ थी, लेकिन मिशी उसे बढ़ने नहीं दे रही। इरीना मिशी से कहती है कि अब से तुम हमारे बीच नहीं आओगी। रात में इरीना कैसर को शांत रखने के लिए अपना खून देती है। उसने तय किया है कि वह अपने पैर के छिपे हुए हिस्से पर कट लगाएगी ताकि नौकरों को कोई शक न हो। वह कैसर को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती है। दूसरी तरफ मिशी गुस्से में खुद से कहती है कि कैसर मेरा बेटा है, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। इरीना की सौतेली बहन सफरा अपनी माँ से गुस्से में पूछती है कि क्या इरीना अभी तक जिंदा है। उसकी माँ कहती है कि वह बचपन से ही ढीठ थी, मार खाने पर भी नहीं रोती थी, भूखे रखने पर जड़े खाकर जिंदा रहती थी। उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें महारानी के करीब रखवा दूंगी और उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अगली सुबह इरीना एक और अजीब सपना देखकर जागती है। कैसर उसके आंसू पोंछता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। इरीना खुश होती है कि वह उसकी नकल कर रहा है। कैसर उसे गले लगाता है। उसके शरीर से साबुन की अच्छी खुशबू आ रही होती है। कैसर कहता है कि ऋण, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इरीना कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सुबह इरीना डेल्फिना से कैसर की पुरानी मंगेतरों के बारे में पूछती है। डेल्फिना बताती है कि उन चारों मंगेतरों की शादी की रात ही मौत हो गई थी। आगे की कहानी जारी रखने के लिए आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।